हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम बावल एंडोमेट्रियोसिस मतलब अतड़ियों या इंटेस्टाइन पे, स्पेशली लार्ज बावल जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसके एंडोमेट्रियोसिस पे थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखिए, ये पूरे कैटेगरी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस को हमारी भाषा में बोला जाता है डीप एंडोमेट्रियोसिस। बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस वो बीमारी है जिसमें यूट्रस की इनसाइड की लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, वो यहां की जगह पे कोई एबनॉर्मल लोकेशंस में ग्रो होने का स्टार्ट कर देती है। इसका कॉमनेस्ट लोकेशन है ओवरी एंड सेकेंड कॉमनेस्ट लोकेशन है बावेल, या हमारे भाषा में इसको बोलते हैं पीओडी या पाउच ऑफ डगलस। अब इस चीज को हम नॉर्मल फीमेल की बॉडी के हिसाब से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। कोई भी फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलियल्स अगर आप देखेंगे तो एक ओपनिंग रहता है जहां से यूरिन पास होता है, ओके। दूसरे ओपनिंग को हम बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग और तीसरा ओपनिंग रहता है एनस, राइट। अब डीप एंडोमेट्रियोसिस टिपिकली यूट्रस, वजाइना मतलब योनि संबंध रखने की जगह, और रेक्टम जिसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, संडास पास करने की जगह, राइट। यह है यूट्रस, यह है वजाइना और यह रेक्टम। इस पार्ट को हम बोलते हैं डीप एंडोमेट्रियोसिस। ये क्यों होता है, इसका कोई ठोस कारण हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, बट इसमें सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी किसी पेशेंट को डीप एंडोमेट्रियोसिस रहता है तो दो सिम्टम्स बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं। एक है पेन, पेल्विस पेन मतलब शरीर के निचले हिस्से में पीरियड का पेन बहुत ज्यादा रहता है, ये एक। और दूसरा है डीप डिस्पेरोनिया। इसका मतलब जब कभी भी कोई सेक्स करता है या इंटरकोर्स करता है तब वो पेशेंट को बहुत डिस्कंफर्ट महसूस होती है। ये दो प्रीडोमिनेंट कंप्लेन्स रहते हैं। तीसरा ऑब्वियसली इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब आप बच्चा नहीं रख सकते ये सिचुएशन में। अब काफी बार ये जो डीप एंडोमेट्रियोसिस रहता है ये स्प्रेड होके यहां पे संडास के पाइप के अंदर या रेक्टम के अंदर स्प्रेड हो जाता है। ये जब कभी भी संडास के पाइप के अंदर स्प्रेड हो जाता है और बहुत सीवियर रहता है, उस सिचुएशन में पेशेंट को ब्लड इन स्टूल्स या उस चीज को डिस्कीजिया मतलब स्टूल पास करने के टाइम पे पेन और स्टूल पास करने के टाइम पे ब्लीडिंग, ये सिर्फ एडवांस स्टेजेस में होता है। उसके पहले के स्टेजेस में ये नहीं होता है। फॉर्चुनेटली आज के जमाने में ड्यू टू एक्सीलेंट अल्ट्रासाउंड, बहुत अच्छे अल्ट्रासाउंड और बहुत अच्छे एमआरआई की वजह से इस चीज का डायग्नोसिस बहुत आसानी से हो सकता है। बट इस चीज का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लोगों को यह जानना चाहिए कि ये चीज का सर्जरी करने के लिए आपको कोई ना कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत है। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी इस चीज का सर्जरी नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल सर्जरी है। इनफैक्ट ज्यादा लोग जो अपने आप को ऐसे बताते हैं कि हम ये सर्जरी करते हैं, वो नॉर्मली बाहर से लोगों को बुला के सर्जरी करते हैं, वो खुद ये सर्जरी नहीं करते। इस चीज में स्पेशलाइजेशन बहुत लिमिटेड है और आपको हमारे जैसे या हमारे जैसे कोई भी स्पेशलिस्ट के पास में जाके ही इस चीज का सर्जरी करवाना चाहिए। क्योंकि अगर इस चीज का सर्जरी गलत होता है, अगर ये पार्ट मिस हो जाता है, अगर इस चीज का सर्जरी नहीं होता है, तो ध्यान में रखना है कि इस चीज के लिए देयर इज नो मेडिसिन, मतलब इस चीज के लिए देयर इज नो मेडिकल मैनेजमेंट। कोई आपको कुछ भी कहे, इस चीज के लिए कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जब भी आपको बावल एंडोमेट्रियोसिस होता है, फॉर गॉड सेक ट्राई एंड कंसल्ट समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन दिस। इफ नॉट अस, आप मान के चलिए हम बंबई में हैं, अब हम बॉम्बे में हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम बॉम्बे नहीं जा सकते ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर मेहता के पास, तो आप किसी और के पास जाइए। आपके सिटी में, आपके स्टेट में शायद कोई एक ऐसा स्पेशलिस्ट रहेगा जो इस चीज का ट्रीटमेंट करके देता है। क्योंकि अगर ये ऑपरेशन इनकम्प्लीट रहा देन इट कैन कॉज सिवियर प्रॉब्लम्स। इस चीज को लेके बावल ऑब्स्ट्रक्शन, बावल रिसेक्शन, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो आपको नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से ट्रीटेबल कंडीशन है। हमारे अगले वीडियोस में हम इस चीज का अल्ट्रासाउंड कैसे होता है इस पे जानकारी देंगे और हमारे खुद के बावल एंडोमेट्रियोसिस को लेके बहुत सारे सर्जरीज, क्योंकि हम एक रेफरल यूनिट है, पूरे कंट्री से पेशेंट्स इसको लिए इंडिया
या बॉम्बे हमारे पास में आते हैं, हमारे वीडियोस इस चीज़ को लेके है जो एज अ पेशेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत डिटेल में सर्जिकल जानकारी इस चीज़ के बारे में मिले। एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।